आज का वीडियो है सिंस फॉर एज बिकॉज। इन चारों का यूज कैसे करते हैं, किस सेंस में करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देखें चलो पढ़े चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सिंस फॉर और एज बिकॉज पढ़ा है, ये हमारे कंजक्शन है। ओके ठीक है, सिंस हमने पढ़ा है टाइम के लिए। ओके, लेकिन सिंस का यूज हम कई तरीके से करते हैं। अच्छा, कंजक्शन करेंगे चूंकि या क्योंकि के लिए। सिंस फॉर एज और बिकॉज चारों की मीनिंग क्या होती है? चूंकि या क्योंकि। लेकिन सिंस का यूज हम हमेशा शुरुआत में करते हैं। ठीक, फॉर का यूज हम शुरुआत में और एज का यूज शुरुआत में, लेकिन फॉर का यूज हम मिडल में भी करते हैं, मतलब बीच में भी करते हैं, और एज का यूज भी हम बीच में करते हैं। लेकिन सिंस का तो मैंने एरो इधर नहीं किया ना, तो सिंस का शुरुआत में ही सिर्फ यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। बाकी फॉर एज का यूज हम मिडल में करते हैं, बिकॉज का भी यूज हम मिडल में करते हैं, मतलब बीच में करते हैं। ठीक है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में करते हैं हम फॉर एज और बिकॉज। सर बिकॉज का यूज बीच में करते हैं लेकिन शुरुआत में नहीं करते ना, शुरुआत में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इन चारों की मीनिंग तब होगी चूंकि या क्योंकि। बात समझ में? यस सर। ओके, वह नहीं गया क्योंकि या चूंकि, दोनों में से कोई एक रख दो। ठीक, यस सर। या तो इसको ही रख दो चाहे इसको रख दो। वह नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, वह नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। ठीक है, समझ में आया? और खराब होने को बोलते हैं अनवेल, मतलब स्वस्थ नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या किया हमने? सब्जेक्ट रखा। ये कौन सा सेंटेंस हमारा? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। यस सर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला होता है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट रखा, और वह को इंग्लिश में ही बोलते तो ये फिनिश हो जाएगा। फिर डिड और नॉट रख देंगे, डिड नॉट रख दिया तो हमारा नहीं फिनिश हो जाएगा। यस सर। ओके, और ये डिड रखा तो ये या फिनिश हो जाएगा। यस सर। और गो मिस गया, मतलब जाना। ठीक, गो रख दिया तो हमारा ये पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक, यस सर। ही डिड नॉट गो, मतलब वह नहीं गया। लेकिन क्यों नहीं गया, रीजन क्या है? जिसमें दो सब्जेक्ट एक। हाँ, अब उसके बाद देखो ये बीच में आ गया यस सर। बिकॉज। बीच के लिए क्या यूज करेंगे? बिकॉज यूज कर लो, चाहे एज या फॉर, तीनों में से कोई यूज कर सकते हो। उसके बाद ये कौन सा हमारा सेंटेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस का हमारा ये सिंपल सेंटेंस है। यस सर। ठीक है, अफर्मेटिव। हाँ, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही रखा तो ये फिनिश हो जाएगा। वाज रख दिया तो थी फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद अनवेल मतलब होता है खराब। ठीक, तबीयत खराब। ठीक, ही वाज अनवेल, मतलब ही रखा ये फिनिश, वाज रखा ये फिनिश, अनवेल रख दिया तो ये खराब, तबीयत खराब फिनिश हो जाएगा। ही वाज अनवेल मतलब तबीयत खराब थी, मतलब उसकी तबीयत खराब थी। ठीक है, वॉज कहाँ से आ गया इसमें? था दिया या नहीं दिया? वाज वर्ड किसके लिए? पास्ट इंडेफिनिट का था। पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस का। ये पास्ट कंटिन्यूअस का हाँ, सिंपल सेंटेंस है। यस सर। ठीक है, समझ में ही बात? यस सर। अब देखो, यहाँ पे हम बिकॉज का यूज करते हैं बीच में। बिकॉज का यूज कहाँ करते हैं? बीच में करेंगे तो इसका सेंस हो जाए चूंकि या क्योंकि। यस सर। हाँ, ही डिडेंट, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडेंट बोलते हैं। ठीक है, या तो डिड नॉट बोल सकते हो। ही डिड नॉट गो बिकॉज ही वाज अनवेल। ठीक, अब इसका एज से बना के देखते हैं। शी डिड नॉट गो एज ही वॉज अनवेल। अब फॉर से बनाएंगे इसका यूज। ही डिड नॉट गो फॉर ही वॉज अनवेल, मतलब इन तीनों सेंस से हम बना सकते हैं बीच में रख के। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा? चूंकि या क्योंकि। ठीक है, यस सर। ओके, इतना समझ में आया? यस सर। अब हमने तो बीच वाला पढ़ लिया है कि फॉर एज और बिकॉज का बीच में करते हैं, लेकिन फॉर और एज का यूज हम बिगिनिंग में भी करते हैं, मतलब शुरुआत में भी करते हैं। ठीक है, यस सर। और सिंस एक ऐसा एक लौता है जो सिर्फ शुरुआत में ही लगता है, बीच में नहीं लगता है। ये याद करना पड़ेगा। तो फॉर एज और बिकॉज पहले और बीच में दोनों लगते हैं, याद कर लिया। सिंस का यूज हम स्टार्टिंग में ही करते हैं, बस इतना याद करना है। क्योंकि या चूंकि, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी मैं नहीं आया। चूंकि मेरी तबीयत खराब थी मैं नहीं आया। बात समझ में? यस सर। ओके, सिंस आई वॉज अनवेल। ठीक,
सिंस रखा तो ये फिनिश हो जाएगा। मेरी तबीयत खराब थी, मतलब मैं बेकार था, ठीक है, मैं स्वस्थ नहीं था, तो आए तो ये फिनिश हो जाएगा। Yes, sir. मेरी वॉच, ये फिनिश, तबीयत खराब के लिए अनवेल, फिनिश। और दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस है Past मैं indefinite. नहीं आया, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है ये। यस सर। हाँ, आई डिड नॉट कम। Yes. ओके, समझ में आया? यस सर। अब इसको हम फॉर और ऐसे बना सकते हैं। फॉर आई वॉज अनवेल, आई डिडेंट कम, एज आई वॉज अनवेल, आई डिडेंट कम। ठीक है, यस सर। हमारा तीनों से बन गया। बस इतना ही समझाना चाहिए। समझ में आई बात? सर जी सर बीच वाला समझा दीजिए सर। कौन सी, ये वाला ना? यस सर। देखो, फॉर, एज और बिकॉज का यूज हम करते हैं बीच में। यस सर। जब ये बीच में यूज आ जाए इन तीनों का, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी चूंकि या क्योंकि। समझ में आई बात? यस सर। सेंटेंसों को जोड़ते हैं, ये क्या करते हैं? जोड़ते हैं। हाँ, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला सेंटेंस लिखेंगे। ये हमारा कौन सेंटेंस है? पहला है, पहला यस सर। और ये हमारा दूसरा है। ठीक, यस सर। बीच में ये दोनों बच्चे हैं, मतलब एक कोई एक सेंस रख लो। ठीक, यस सर। चाहे चूंकि रख लो चाहे क्योंकि। और हमें पता है बीच में क्योंकि को हम बिकॉज भी लिख सकते हैं, एज भी लिख सकते हैं, फॉर, मेरा जो मन करेगा हम लिख सकते हैं। यस सर। ठीक, इतना समझ में है? सबसे पहले वाला पहला उतार लेंगे, पहला सेंटेंस उतारा, उसके बाद ये तीनों लिखेंगे। ठीक, फिर दूसरा कर लेंगे। समझ में बात? पहला सेंटेंस ये हमने ट्रांसलेट कर लिया, जो कि समझ में आ गया होगा। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है, ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। यस सर। ठीक, अब हमें पता है बीच में फॉर, एज, बिकॉज तीनों में से कोई एक रख सकते हैं, हमने बिकॉज रख लिया। ठीक, यस सर। उसके बाद देखो ये मेन ये पढ़ा जाता है कि ये किसका सेंटेंस है। हमने अभी फ्यूचर, ये जितने भी सेंटेंस हैं टेंसेस हैं, उनके सिर्फ एक रूल पढ़ा है, ये उसका दूसरा रूल है। ठीक, उसकी तबीयत खराब थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ही रखा, इसका फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट वाज वाज वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब यहाँ पे तुम वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट कर सकते हो, बस। सर इसमें वर्ब नहीं है सर आईएनजी फॉर्म भी नहीं है। ना, आईएनजी फॉर्म कहाँ दिया है? वाज के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है ना, लेकिन वर्ब ही नहीं तो आईएनजी फॉर्म कहाँ लगेगी? ठीक, आप समझ में आया? यस सर। तो तबीयत खराब क्या, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, दोनों। हाँ दोनों एक ही, तबीयत खराब एक ही तो बात हो रही है ना। यस सर। कभी तबीयत तो बोलोगे नहीं, तबीयत खराब। ठीक? खराब होना भी तो एक मतलब वर्ब है ना, ठीक, खराब होना एक वर्ब है, लेकिन इसमें तबीयत खराब की बात आ रही है। अच्छा सर समझ गया सर, एक साथ दोनों सेंस जुड़े जुड़ा हुए है। हैं। सर समझ गया। ठीक, ओके, तो तबीयत खराब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये रखा तो उसकी फिनिश हो जाएगा। ही के साथ हमेशा वॉज आता है, वॉज रख दिया तो थी फिनिश हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? तबीयत खराब, और तबीयत खराब को अनवेल बोलते हैं। और तबीयत अच्छी है तो इतना हटा दो, सिर्फ वेल कर दो, तो तबीयत अच्छी हो जाएगी। समझ यस में सर। बात? यस सर। इतना समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। पूरा आ गया सर।